चलिए दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर की एनालिसिस करके संभावनाओं को तलाशते हैं कि क्या इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, और अगर है दोस्तों तो क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे और LIC हाउसिंग फाइनेंस शेयर की टारगेट निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम प्राइस चार्ट के ऊपर में पहले टेक्निकल एनालिसिस करें इस स्टॉक की, उसके पहले दोस्तों हम इसके फंडामेंटल्स को ब्रीफली समझ लेते हैं। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप लिटिल ओवर 23,000 करोड़ है, होम फाइनेंसिंग स्पेस से आता है। और अगर स्टॉक की वोलेटिलिटी देखें तो लिटिल ओवर 2 टाइम्स है अगर उसे हम कंपेयर करें बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से, तो ये इसे मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में रखता है दोस्तों। अब दोस्तों, फंडामेंटल स्कोर्स क्या है? तो शॉर्ट एनालिसिस के आधार पे 41% क्राइटेरिया पर ये पास होता हुआ नजर आ रहा है। और पाई स्टॉक की स्कोर तो सिर्फ 2 है दोस्तों, जो ब्रॉडली वीक फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। क्वालिटी चेक्स में सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं दोस्तों वैल्यूएशन फ्रंट पे क्या है। तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, जो इसे अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाता है। पी रेशियो जो है वो सेक्टर के पी रेशियो से कम है, पीबी रेशियो भी सेक्टर के पीबी रेशियो से कम है। लास्ट 5 इयर्स के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो लोअर रेवेन्यू ग्रोथ रहा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेक्टर, बट हायर नेट इनकम ग्रोथ दर्ज की गई है दोस्तों। मार्केट शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। अगर पीयर कंपैरिजन करें तो दोस्तों इसका पी जो है SDFC से, आवास से, PNB हाउसिंग फाइनेंस से कम है, तो पीयर एनालिसिस में भी इसे एक एडवांटेज मिलता है, लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। क्या LIC हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज है? तो दोस्तों, सेबी ने एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलिए, इंक्वायरी बोलिए, इनिशिएट किया है फॉर प्रेफरेंशियल इशू प्रपोजल। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इंटरेस्ट रेट को कट डाउन किया है टू ऑल टाइम लो टू 6.66% दोस्तों। और ICICI प्रूडेंशियल AMC ने स्टेक को मार्जिनली रिड्यूस किया है बाय 0.04% दोस्तों। चलिए हम लोग स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। LIC हाउसिंग फाइनेंस शेयर की हम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं ओवरऑल हिस्टोरिकली द प्राइस एक्शन कैसा रहा है दोस्तों इस चार्ट पर। तो हम देख सकते हैं मासिव अपसाइड मूव के बाद एक अप ट्रेंडिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनली बना जून 2017 में एक शूटिंग स्टार, और उसके बाद यहाँ क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम देख सकते हैं। हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर फाइनली ब्रेकडाउन हुआ और इसके बाद में ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया और ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। मासिव गिरावट दर्ज की गई, बट फाइनली यहाँ पर लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई एंड मल्टीपल इनसाइड बार का फॉर्मेशन टिपिकल सुशी रोल पैटर्न्स का एक इंडिकेशन दिया इसने कि शायद अब इस डाउन ट्रेंड की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ ताकि बेहतर तरीके से हम प्राइस एक्शन को समझ सकें। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये ट्रेंड लाइन पर प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो अल्टीमेटली ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए एज एक्सपेक्टेड साबित हुई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिलहाल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, जो बाद में यहाँ सपोर्ट बना और वंस अगेन इस जगह पे इसने स्ट्रगल किया, बट फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2020 में और एक मासिव इम्पल्स का फॉर्मेशन हुआ। इस काउंटर ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है। वंस अगेन यहाँ पर प्राइस ने 3 महीने तक
एक रेजिस्टेंस फेस किया इसके ब्रेकआउट होने में, और फाइनली इसका ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे जो हुआ वो हुआ मई 2021 में। फिर भी वो ब्रेकआउट जो था वो डिसाइसिव नहीं था, लेकिन पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एंटायर ट्रेडिंग जो है इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में ट्रेड होती हुई प्राइस नजर आ रही है, जो इंडिकेट करता है कि इस बार पैटर्न का एक ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ देखिए ये बम्प का फॉर्मेशन है और ये एक वर्टिकल रन है, और इसके बाद में ये पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत सिग्निफिकेंट नजर आता है। इसके अलावा इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो एज एक्सपेक्टेड था यहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए, लेकिन इसका बहुत इजीली ब्रेकआउट हुआ, और वो ब्रेकआउट हुआ दोस्तों फरवरी 2021 में। और हम क्या गौर कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम एनालिसिस करें तो आप देखिए सब्ड्यूड वॉल्यूम था, और जैसे ही ये ट्रेंड का रिवर्सल यहाँ हुआ वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया, जो इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन को। और जब भी ये करेक्शन हो रहा है या प्राइस कंसोलिडेट करती है वॉल्यूम घटता हुआ नजर आता है। वॉल्यूम में डिप्लीशन देख सकते हैं, जो इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इस बार पैटर्न के आधार पर हम एक टारगेट को निकालने की कोशिश करें तो इसका पहला टारगेट आता है 720 के आसपास में दोस्तों। और फिलहाल जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ तो लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस समय पर प्राइस जो ट्रेड हो रही है 470-71 पर ट्रेड हो रही है दोस्तों। इसका मतलब इस पहले टारगेट के अनुसार अगर हम देखें तो अभी भी ओवर 50% के रिटर्न की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस शेयर में। अब दोस्तों बढ़ते हैं वीकली चार्ट पर, ताकि फर्दर प्राइस एक्शन को हम फाइन ट्यून कर सकें। अब दोस्तों हम रेफर कर रहे हैं वीकली चार्ट को LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पर दोस्तों। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन थी, प्राइस का रिजेक्शन, वंस अगेन प्राइस का रिजेक्शन था, और इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ 7 जून 2021 को। मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया दोस्तों। अगर इसको हम गौर से देखने की कोशिश करें तो ये लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, जो एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब दोस्तों अगर हम इस ट्रेंड लाइन को खींचें तो प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनती है, जो शायद हमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड के लिए मदद कर सकती है, स्टॉप लॉस या रिस्क को मैनेज करने के लिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए, ताकि हम रिस्क मैनेजमेंट तो कर सके जैसे जैसे प्राइस हमारी दिशा में आगे बढ़े, साथ में दोस्तों प्रॉफिट को भी प्रिजर्व करने की स्ट्रैटेजी को हम बना सके। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो प्राइस ने ब्रेकआउट के बाद एक थ्रोबैक किया, और थ्रोबैक एक नॉर्मल प्रक्रिया नजर आती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये थ्रोबैक है, और थ्रोबैक में कोई फॉलो थ्रू नजर नहीं आ रहा है। प्राइस ने थ्रोबैक के बाद में जो पहले रेजिस्टेंस था वहां पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है प्राइस, और पिछले 4 सप्ताह से एक बहुत ही नैरो रेंज में ये ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। करंट वीक में अगर देखें तो कुछ बाइंग आती हुई नजर आ रही है, लेकिन करंट वीक की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए दोस्तों इसको वॉच पे रखना होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, प्राइस बहुत क्लोज विसिनिटी में है EMA 21 पे, तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, ये तो श्योर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अगर इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें तो सिंपली दोस्तों यहाँ से नेकलाइन तक को मेजर करके पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर दें तो ये करीब 840 टारगेट निकल के आता है दोस्तों। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों कि ओवर 70% के रिटर्न की क्षमता रखता है। केवल हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें हम ट्रेंड को राइड कर सकें एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकें, ताकि रिस्क को मैनेज करते हुए चले जाएं, बार बार रिव्यू करते समय जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर परिवर्तित होगा दोस्तों आने वाले समय में। अब चलते हैं दोस्तों डेली चार्ट पर, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम बेहतर तरीके से समझ सकें।
LIC हाउसिंग फाइनेंस शेयर के डेली चार्ट को जब हम रेफर करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि EMA 21 EMA 55 के ऊपर है और SMA 144 जो है वो EMA 55 के नीचे है। इसका तात्पर्य क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड दोनों बुलिश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम गौर से देखें तो इंटरमीडिएट ट्रेंड के बात करते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट SMA 144 है, इसका स्लोप जो है इंक्लाइन अप है और पास्ट में इसने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया है इस क्रिटिकल मूविंग एवरेज पर। अब यहाँ पर गौर से देखें, अब हम डिमांड जोन को असरटेन करने की कोशिश करते हैं। इस जगह पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का यहाँ रिजेक्शन था, प्राइस का यहाँ रिजेक्शन था, इसके बाद दोस्तों प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन था। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन का जो जोन है वो एक्सटेंड करता है करीब 450 से लेकर दोस्तों ये है करीब समथिंग अराउंड 463। तो ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के रूप में नजर आ रहा है प्राइस एक्शन एनालिसिस के आधार पर, जो इंडिकेट करता है कि जब भी प्राइस इस रेंज में आ रही है बाइंग आती हुई नजर आई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है और ये जो शॉर्ट टर्म ये गिरावट नजर आई है, अगर इसको हम फर्दर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो देखिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचने की कोशिश करता हूं लास्ट इंपल्सिव वेव का और आप देखिए प्राइस करीब इस जगह पे सपोर्ट ले रही है, जो लिटिल डीपर करेक्शन हम मान सकते हैं इसमें। और इसके बाद यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन है और इसका अपेक्स जो है दोस्तों 476.55 पे है, जो क्रिएट हुआ 30 जून 2021 पे। इसका तात्पर्य क्या है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो भी ये वॉच लिस्ट में से रख सकते हैं। जैसे ही इसका अपेक्स का ब्रेकआउट होगा तो वहां पर एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और पॉसिबल टारगेट के लिए वो प्ले कर सकते हैं अराउंड 500 के लिए, क्योंकि आप देखिए इसका जो रिट्रेसमेंट है 38.2% जो लेवल है वो 500 के लेवल पे आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 38.2% बीइंग डेरिवेटिव ऑफ गोल्डन रेशियो एक माइनर रेजिस्टेंस था साबित होगा। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख के चले और जिसकी चर्चा टारगेट्स निकाल के हमने की मंथली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर, तो पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर उस टारगेट को चेस करने के लिए प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो DK सिन्हा आप साइन ऑफ करता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी वेरी सून।